जीवन में हम भी बहुत आरंभ करते हैं, लेकिन सभी आरंभ अहंकार के स्मरण से होते हैं। हम जो भी करते हैं उसमें मैं मौजूद होता है। असल में हम करते ही इसलिए हैं कि मैं घना हो, सघन हो, मजबूत हो। हमारी सारी क्रियाओं में को ही मजबूत करने की चेष्टाएं हैं। हमारा सारा कर्तापन अहंकार को भरने की कोशिश है। इसलिए संसार में सभी कुछ प्रारंभ हो सकता है अहंकार से, लेकिन धर्म का प्रारंभ अहंकार से नहीं हो सकता। धर्म का प्रारंभ निरअहंकार से होगा। परमात्मा का स्मरण इस बात का स्मरण है कि मैं नहीं हूँ, तू है। मेरा होना ना होने के बराबर है। मैं तेरे स्मरण से शुरू करता हूँ। उसका अर्थ है कि मैं अपने को केंद्र से हटा लेता हूँ। तू केंद्र पर है, मैं परिधि बनता हूँ। मैं गौण हो जाता हूँ, तू प्रमुख है। परमात्मा का स्मरण अगर वास्तविक हो तो मात्र स्मरण से ही सब कुछ घट सकता है। शायद आगे उपनिषद में जाने की ज़रूरत भी ना रह जाए। मात्र स्मरण कि तू ही सब कुछ है और मैं कुछ भी नहीं हूँ, अगर यह सचमुच वास्तविक हो जाए, जीवंत हो जाए, अनुभव बन जाए, पूरे प्राण हमारे इसी एक भाव से भर जाए, पूरी श्वास की, हृदय की धड़कन धड़कन एक ही गूंज से उठ जाए प्रभु के स्मरण से, तो शायद आगे जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। या आगे जो कहा गया है वह ऐसे लोगों ने कहा है जो ऐसे स्मरण से भर गए। जिन्होंने इस स्मरण को जाना, उनके लिए जीवन के सारे रहस्य खुल गए। उनके लिए कहीं कोई पर्दा ना रहा। उनके लिए जीवन एक खुली किताब हो गई। ऋषि कहता है, प्रभु के स्मरण से हम इस उपनिषद का प्रारंभ करते हैं। आपसे भी मैं कहूँगा, इस साधना शिविर का प्रारंभ आप अपने से ना करें, प्रभु स्मरण से करें। जो अपने से करेगा वह खाली हाथ लौट जाएगा। जो अपने से करेगा वह व्यर्थ ही आया, वह आया ही नहीं। क्योंकि ध्यान वही शुरू होता है जहाँ आप समाप्त होते हैं। जहाँ तक आप हैं वहाँ तक कोई ध्यान नहीं है। आपकी मृत्यु, आपका मरना ही ध्यान है। प्रभु के स्मरण का अर्थ है कि मैं मूल्यवान नहीं हूँ कि मेरा स्मरण करूँ। मैं हट जाता हूँ, मैं जगह दे देता हूँ। और जब आप जगह दे देते हैं, जैसे कोई द्वार खोल दे और बाहर का सूरज भीतर प्रवेश कर जाए, जैसे ही आप हट जाते हैं कि शाश्वत प्रकाश आपके भीतर भरना शुरू हो जाता है। आपके अतिरिक्त और कोई बाधा नहीं है। लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, क्या है बाधा, क्या है अड़चन। बड़ी कोशिश करते हैं, ध्यान की नहीं होता। प्रार्थना करते हैं, अधूरी रह जाती है। स्मरण करते हैं, छूट छूट जाता है। माला फेरते हैं, हाथ में ही रह जाती है। भीतर कुछ और फिरने लगता है। मंदिर में जाते हैं, पहुंच नहीं पाते। शास्त्र पढ़ते हैं, कहीं भी प्राण उससे स्पंदित नहीं होते। क्या बाधा है, क्या अड़चन है? कोई और बाधा होती तो मैं भी छीन सकता था। आप ही बाधा हैं। आपके अतिरिक्त इस बाधा को और कोई भी मिटा नहीं सकता। प्रभु के स्मरण का अर्थ है, मैं अपने को हटाता हूँ, मैं अपने को भूलता हूँ और तुझे स्मरण करता हूँ। पर हम बड़े मज़ेदार लोग हैं। हम प्रभु का स्मरण भी करते हैं तो भी हम ही स्मरण करते हैं। और जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ प्रभु मौजूद नहीं हो सकता। आपके और उसके मिलने का कोई
उपाय नहीं है। आपकी उससे कभी कोई मुलाकात ना होगी, कभी हुई नहीं किसी की। जब व्यक्ति मिट जाता है तब उसका प्रकट होना शुरू होता है। कबीर ने कहा है कि बड़ी उलझन है। पहले मैं खोजता था, खोजते खोजते खुद खो गया। अब तुम मिले हो, लेकिन तुम मिले हो तब मैं नहीं हूँ। जो खोजने निकला था वह अब नहीं है। कबीर ने कहा, जब मैं तुम्हें पुकारता फिरता था, खोजता था, तुम्हारा कोई पता ना चलता था, और अब तुम मेरे पीछे पीछे घूमते हो। कबीर बुलाते, कबीर कबीर बुलाते, और अब मैं नहीं हूँ।